हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का बेसिकली हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रिलेटेड टू होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का लेक्चर नंबर 1 है ये, जिसके अंदर हमसे ये पूछा गया है कि ऑर्गन्स ऑफ जो यूरिनरी सिस्टम होते हैं मैन के, वो किस तरह से होते हैं और एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कैसा होता है। डिटेल के अंदर घुसने के लिए नहीं कहा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन वगैरह आ रहा है, और चूंकि ये लेक्चर नंबर 1 है तो मैंने इस लेक्चर को बड़ी शॉर्ट रखा है और थोड़ा सा जस्ट ओवरव्यू लेंगे हम लोग होम्योस्टेसिस के बारे में और ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम के बारे में, और छोटा सा लेक्चर रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम लोग डिटेल के अंदर जाएंगे और मजीद आगे डिस्कस आउट करेंगे होम्योस्टेसिस को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ लेक्चर 15.1 है, जिसके हम लोग बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस और उसके ऑर्गन्स को। तो चलते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल आता है व्हाट इज होम्योस्टेसिस। आखिर ये होम्योस्टेसिस है क्या? तो होम्योस्टेसिस, होम्यो मीन्स सेम, स्टैसिस मीन्स कंडीशन, होम्यो सेम स्टैसिस कंडीशंस। तो अगर तो एक बैलेंस्ड कंडीशंस हमारी बॉडी के अंदर रहती है तो उसे हम लोग होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं ना। अगर बाहर गर्मी ज्यादा है तो हमारा टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए, बाहर टेम्परेचर कम है तब भी हमारा टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए। अगर तो बाहर हमारे पास ड्राई इन्वायरमेंट है तो अंदर फिर भी मॉइस्ट इन्वायरमेंट रहना चाहिए। अगर हमारे पास जैसे हम लोग कैक्टस की एग्जांपल ले लेते हैं, कैक्टस एक डेजर्ट के अंदर है तो उसके अंदर पानी बाहर कम है, तो उसके पास फिर भी इतना रिक्वायर्ड अमाउंट होना चाहिए पानी का जितना उसे चाहिए। तो दिस इज बेसिकली होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे एक्सक्रीशन। अगर आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा है तो उसे मेंटेन करना है, बाहर निकालना है, जो कि किडनीज का भी रोल है और लार्ज इंटेस्टाइन का भी रोल है। किडनीज कैसे? यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को यूरिन के थ्रू निकालना। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? इन्हीं सब्सटेंसेस को फीसिस के थ्रू निकालना। ऑस्मोरेगुलेशन किडनी का काम है। ऑस्मोरेगुलेशन पानी और नमक, ये जो बेसिकली नमकियात होती हैं, नमक वगैरह और पानी, इनकी कंसेंट्रेशन को बॉडी के अंदर मेंटेन रखना, दिस इज बेसिकली ऑस्मोरेगुलेशन। ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस, रेड ब्लड सेल की मेंटेनेंस, या ये डिफरेंट काम होते हैं जो कि होम्योस्टेसिस के अंदर आते हैं। ये एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट रखना है। ब्लड प्रेशर को इंक्रीज नहीं कर देना। अगर आप यहाँ से पानी पियो तो यहाँ से खून बढ़ जाए और ब्लड प्रेशर तेज हो जाए, नहीं। अगर आप बाहर से नमकीन चीजें खाओ, नमक पारे खा लो और आपका जी नमक ज्यादा हो जाए, नहीं। अगर आप बाहर से पानी ज्यादा पी लो तो ब्लड ज्यादा हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये होम्योस्टेसिस का काम है और इसके मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं और हमारे कोर्स में सिर्फ किडनी वाला ये पार्ट बड़ी डिटेल से डिस्कस आउट किया गया। ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, सबसे पहले आती है आपके पास किडनी, जो कि ब्लड को फिल्टर आउट कर लेती है बड़ी अच्छे तरीके से, और बहुत तेज और बहुत अच्छा फिल्टर है किडनी हमारे पास। ये जब फिल्टर कर लेता है, अमोनिया निकाल दिया, यूरिक एसिड निकाल दिया, यूरिया निकाल दिया, एक्स्ट्रा पानी को निकाल दिया और अगर पानी की जरूरत है तो उसे एब्जॉर्ब कर लिया, एक्स्ट्रा नमक को निकाल लिया और अगर जरूरत है तो उसे एब्जॉर्ब कर लिया, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस का प्रोडक्ट बनता है, उसे यूरिन कहते हैं। यूरिन यूरेटर्स के थ्रू जो दो ट्यूब्स हैं वो नीचे आते हैं और यहाँ आपके पास यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर से आगे यूरेथ्रा, जिसके जरिए हमारा यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी के अंदर से। ये तो था बड़ा बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर जिसके हम लोग ने कुछ भी ज्यादा डिटेल से डिस्कस आउट नहीं किया। सेंटीमीटर्स में हमारी लेंथ होती है यूरेटर्स की। अगर आप देखो तो व्हाइट सर्कल से मैंने किडनी के ऊपर कुछ लेबल आउट किया हुआ है। दीज आर बेसिकली ग्लैंड्स, दीज आर नोन एज एड्रीनल ग्लैंड्स। तो किडनीज का जो रोल है वो सिर्फ प्योरिफिकेशन के अंदर ही नहीं बल्कि कुछ हार्मोनल रोल भी है। आपके पास ये जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, इसके अंदर एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला होता है और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है, अभी मैं डिटेल के अंदर नहीं जा रहा। बट किडनी का जो हार्मोनल रोल है वो मैं थोड़ा सा डिस्कस आउट करूंगा। किडनी का ये रोल है कि एरिथ्रोपोएटिन रिलीज आउट करता है, और एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन क्या करता है? आरबीसीज की प्रोटेक्शन को इंक्रीज कर देता है। और आरबीसीज का प्रोटेक्शन कैसे इंक्रीज करता है? अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर्स देखें तो आपको याद होगा कि एक सेल होता था स्टेम सेल, जिसे हम लोग एरिथ्रोब्लास्ट कहा करते थे, और उस एरिथ्रोब्लास्ट को रेड ब्लड सेल में कन्वर्ट करना इसी एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का काम है। मैंने आपको उस वक्त बड़ी डिटेल से बताया था कि एरिथ्रो मींस रेड ब्लड, एरिथ्रोसाइट मींस रेड ब्लड सेल, और एरिथ्रोपोएटिन वो हार्मोन है जो एरिथ्रोब्लास्ट को एरिथ्रोसाइट के अंदर कन्वर्ट करा देता है। एरिथ्रोपोएटिन वही हार्मोन है जो आरबीसीज के काउंट को बढ़ा देता है। जब आपका ब्लड कम होगा तो एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होगा ऑटोमेटिकली। जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होगा ऑटोमेटिकली। ब्लड प्रेशर कम होगा तो पानी की रिटेंशन ज्यादा कराएगी किडनी, ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाए। और जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो या आरबीसी ज्यादा होते हैं, या एरिथ्रोपोएटिन ज्यादा रिलीज हो रहा होता है, या नमक ज्यादा हम क्वांटिटी में हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, या पानी ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं विया किडनीज।
तो ये कुछ रीजंस हैं, जरूरी नहीं है सारा ब्लड प्रेशर इधर हो, कुछ हार्ट से भी रिलेटेड होता है, बट किडनी से रिलेटेड जो ब्लड प्रेशर होता है वो सारा का सारा मैंने आज आपको बता दिया। आप थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर आपको मल्टीपल चीजों का पता होना चाहिए, रीनल फेशिया, कैप्सूल, साइनस, कॉर्टेक्स, नेफ्रॉन, हार्मोनल रोल तो डिस्कस आउट कर लिया, रीनल मेडुला, पायरामिड्स, रीनल कॉलम्स, लोब ऑफ हेनले, कलेक्टेंट डक्ट, बेतहाशा चीजें हैं, बट हम लोग बड़ी डिटेल से इन सबको डिस्कस आउट करेंगे। सबसे पहले रीनल फेशिया होता है, छोटा सा पतला सा ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है किडनी के बाहर, उसके अंदर होता है रीनल कैप्सूल, कनेक्टिव टिश्यू की थिक लेयर होती है जो किडनी को कवर आउट कर रही होती है। उसके बाद होता है रीनल साइनस। रीनल साइनस वो मीडियल डिप्रेशन है जहां पर आपके पास ये आर्टीरियोल्स, ये वेन्यूल्स या आर्टरीज, वेन्स और ये यूरेटर लीव आउट करे, आर्टरीज एंटर, वेन बाहर, यूरेटर बाहर, ये जो जगह है बीच में किडनी के, इसको हम लोग कहते हैं रीनल साइनस। जो बाहर वाला हिस्सा है किडनी का दैट इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स, जो अंदरूनी हिस्सा है दैट इज नोन एज रीनल मेड्यूला। रीनल कॉर्टेक्स के अंदर आपके पास नेफ्रॉन्स आते हैं, वो नेफ्रॉन्स जो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं ब्लड को फिल्टर आउट करने में। कैसे काम करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली नेफ्रॉन का चलो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ग्लोमेरुलस होता है कप शेप, उसके पीछे आपके पास लोब ऑफ हेनले आ जाता है, और बस इतना आप याद रख लो फिलहाल। तो बेसिकली जो नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स के अंदर होता है, लेकिन लोब ऑफ हेनले, जो लूप ऑफ हेनले है वो मेड्यूला के अंदर होता है। तो इसके जो आधा हिस्सा कहाँ है, कॉर्टेक्स के अंदर, आधा हिस्सा कहाँ है, मेड्यूला के अंदर। तो कॉर्टेक्स के अंदर कौन सा वाला हिस्सा है, कॉर्टेक्स के अंदर आपके पास बेसिकली कॉर्टेक्स के अंदर आपके पास ग्लोमेरुलस है, और अंदर आपके पास मेड्यूला के अंदर लूप ऑफ हेनले पड़ा हुआ है। पायरामिड्स आपके पास रीनल मेड्यूला के अंदर है। पायरामिड्स वो चीजें हैं जो कि इस फिल्टर ब्लड को कलेक्ट करती हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर डालती है, कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू पे यूरेटर के अंदर जाता है, और यूरेटर के थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। तो बेसिकली ये था आपका किडनी का हल्का सा ऊपर से ओवरव्यू हम लोगों ने स्ट्रक्चर का ले लिया है, और बेसिकली इतने ही थे जो स्ट्रक्चर ऑफ बेसिकली ऑर्गन सिस्टम है या हमारे पास ये है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना ही डिस्कस करना था। अगले लेक्चर से हम लोग नेफ्रॉन को और इनके मजीद जो डिटेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है उन तमाम चीज़ों को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस आउट करेंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए होम्योस्टैसिस के अल्लाह हाफिज़।